सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकम् स गच्छति। श्री भवान्यै नमः। भवानी माता हर प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाकर आप सबको सुख प्रदान करेगी। रिद्धि सिद्धि इवेंट मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तुत। जीवन को तुम प्राण उबारो, तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वृषासुर, मैं तुम्हारा स्वामी अंधकासुर तुम्हें आज्ञा देता हूँ, प्रकट हो जाओ। असुर सम्राट अंधकासुर को वृषासुर का प्रणाम। हे असुरेश्वर, शेष असुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहिए क्या आज्ञा है सुराज? हे वृषासुर, तुम जाओ, अब गंगा को हमारी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दो। उस देवी गंगा को बंदी बनाकर हम आपकी सेवा में उपस्थित करेंगे। आप वो देखिए दीदी, आपको बंदी बनाने के लिए अंधकासुर ने अपने मायावी असुरों को भेजा है। आओ बस। प्रणाम देवियों। कल्याण हो बस। हे देवियों, असुरों को तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए हम स्वर्गीय देवता सुरेश्वर के दरबार में तुम्हें ले आने आए हैं। असुरेश्वर ने तुम्हें जाने का आदेश दिया है। यदि दीदी गंगा आने से इनकार कर दे तो? जो हमारी बात नहीं मानता, हमारी शक्ति उसे मना लेती है। देखिए दीदी, ये स्वयं ही कह रहे हैं कि ये केवल शक्ति की भाषा ही समझते हैं, और इस भाषा में मैं इन्हें भली भांति ऐसा पाठ पढ़ा सकती हूँ जो आज से पहले इन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा। तुम्हें अवध नहीं कर सकती। मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। दीदी, इन दोनों का वध करना है, परंतु जब तक शीर्षासुर का सर कबंध के धड़ से जुड़ नहीं जाता, दोनों का वध असंभव है। इसलिए मैं शीर्षासुर के सर को कबंध के धड़ से जोड़कर दोनों दैत्यों का वध कर देती हूँ। नहीं, तुम मुझे कबंध के साथ नहीं जोड़ सकती। तुम मेरा वध नहीं कर सकती। तुम मेरा वध नहीं कर सकती।
चामुंडा प्रकट हो। अपनी भलाई चाहते हो तो माताओं से क्षमा मांगकर उनकी शरण में जाओ। हम क्षमा मांगकर असुर जाति का ध्यान करना नहीं चाहते। तुम दोनों यहाँ छुपकर समझ रहे थे कि मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। तुमने मेरी सारी सेना, सारे मायावी असुरों को नष्ट किया है। अब मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा और देवी गंगा को असुरों की दासी बना दूंगा। अंधकासुर, देखो पुत्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम शक्तिशाली हो। शक्ति के दुरुपयोग के कारण तुम्हारी सारी असुर सेना मारी गई। क्या इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं हुई? हे गंगा, शक्ति ही सब कुछ है। यदि प्राणी में शक्ति ना हो तो वो केवल एक लाश है। वत्स, अगर शक्ति के प्रदर्शन से ही फैसला होता है, दिखाओ अपनी सारी शक्तियाँ। अब तुम मुझे शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ललकार रही हो तो देखो मेरी शक्ति। तुम्हारी ये शक्ति तो क्षीण हो गई। और कोई शक्ति दिखाना चाहोगे? शक्ति व्यर्थ होती जा रही है। क्या फिर भी तुम और अधिक शक्तियां दिखाने की हट करोगे पुत्र? मेरा मन पिघलने वाला नहीं है, ना मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना रोकने वाला हूं। दिखाओ पुत्र, अपनी माया का कुछ और रूप दिखाओ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तुमने छल से मेरी शक्ति छीन ली है। पुत्र शक्तिहीन कैसे हो सकता है? संतान की शक्ति उसकी माँ से होती है। इसीलिए पुत्र भावना से मेरी गोद में आ जाओ तो मेरी सब शक्तियां तुम्हारी हो जाएंगी। हे गंगा, बस करो, मत करो ऐसी बातें। तुम्हारी बातों में जाने क्या अमृत है कि उन्हें सुनकर मेरा तन, मन और आत्मा में एक अनंत प्यास भड़क उठी है, भक्ति के अमृत को पीने की। तुम्हारे पाप मुक्त हो जाने का समय आ गया है। इसीलिए हे वत्स,
वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि जय माता दी। आप लोग धीरे धीरे पंडाल को आप लोग खाली कर दीजिए। वक्त लोग धीरे धीरे, पहले जेंट्स लोग जाएगा।